Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about the development of the mature male gametophyte. हमने mature male gametophyte का development पढ़ा था. उसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनेशन से पहले और पॉलिनेशन के बाद कौन-कौन से चेंजेस होते हैं और किस तरीके से एक mature male gametophyte का फॉर्मेशन होता है. मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है और वो लैंड करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे. तो इसके आगे जो हम प्रोसीड करने जा रहे हैं दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल और गाइनोसियम एंड वी आर डिस्कसिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म. सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर है. इस फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल को गाइनोसियम बोला जाता है. What is the name given to the female reproductive wall? गाइनोसियम. ये हमने डिस्कस किया था जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था. हमने वॉल्स बनाई थी बाहर से अंदर की तरफ. आउटर मोस्ट वॉल कैलेक्स, इनर टू कैलेक्स कोरोला, inner to corolla androsium and the innermost wall is gynoecium. सबसे innermost wall को हम क्या बोलते हैं? gynoecium. तो ये फ्लावर के स्ट्रक्चर में सबसे जो अंदर का वॉल है ये वाला जो पार्ट है पूरा दिस इज gynoecium. ये पूरा gynoecium है. इट्स सिंगल यूनिट इज कार्पल और पिस्टिल. इसकी सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? कार्पल और पिस्टिल बोलते हैं. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल इज गाइनोसियम और उसकी एक यूनिट इज कार्पल और पिस्टिल. अभी जो कार्पल और पिस्टिल है ये किस तरीके से डिफरेंट टाइप के गाइनोसियम को बना सकती है. अगर गाइनोसियम में एक पिस्टिल या कार्पल है, अगर गाइनोसियम में एक पिस्टिल या कार्पल है तो इसको हम बोलेंगे मोनो कैपिलरी गाइनोसियम. मोनो कैपिलरी, मोनो का मतलब होता है वन कार्पल इन द गाइनोसियम. केवल एक कार्पल है गाइनोसियम में. अगर दो कार्पल है तो बाय कैपिलरी गाइनोसियम, बाय कैपिलरी गाइनोसियम. और अगर दो से ज्यादा हैं, मैनी हैं, सो इसको हम बोलेंगे मल्टी कैपिलरी गाइनोसियम. सो यहां पे जब हम बात करते हैं गाइनोसियम की तो गाइनोसियम यहां जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो मोनोकैपिलरी और मल्टी कैपिलरी की. बट जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा आता है मल्टी कैपिलरी से. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनो कैपिलरी गाइनोसियम. मोनो का मतलब है वन, मोनो का मतलब है वन, कैपिलरी का मतलब है कार्पल. किसमें है एक ही कार्पल? फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल गाइनोसियम में. तो गाइनोसियम में केवल एक ही कार्पल है दैट इज मोनो कैपिलरी गाइनोसियम. एग्जाम्पल यहां पे जो बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है दिस इज ऑफ पी प्लांट. पी प्लांट का एग्जाम्पल है जिसमें क्या है केवल एक ही कार्पल होती है गाइनोसियम में. तो यहां पे हमें दिख भी रहा है ये जो पार्ट है this center part represent the female reproductive wall. This is the stigma, this is the style and this is the ovary and inside the ovary there is ovule. ये भी हम डिस्कस करेंगे स्टिग्मा, ओवेरी और ओव्यूल के बारे में. तो पी प्लांट में मैंगो, एवोकेडो एंड कोकोनट मोनो कार्पलरी गाइनोसियम के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मल्टी कार्पलरी गाइनोसियम. मल्टी कार्पलरी गाइनोसियम का क्या मतलब है? गाइनोसियम में
एक से ज्यादा कार्पल होना, तो मल्टी का मतलब होता है मैनी, कार्पल इन द गाइनोसियम। सो एक से ज्यादा कार्पल गाइनोसियम में होना इज नोन एज मल्टी कार्पलरी गाइनोसियम। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है कि जो कार्पल हैं ये कार्पल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं, यानी कि फ्यूज हैं, या कार्पल फ्री हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, तो हम इन दोनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो दो एग्जाम्पल हमें दिख रहे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कार्पलरी गाइनोसियम। अब यहाँ पे किस किस तरीके के जो गाइनोसियम है वो रिप्रेजेंट होंगे, सिनकार्पस और एपोकार्पस। अब ये सिनकार्पस और एपोकार्पस किसका एग्जाम्पल है, तो सबसे पहला हमें ये याद रखना है, ये एग्जाम्पल है मल्टी, these are the example of multi carpillary gynoecium, मल्टी कार्पिलरी गाइनोसियम। अब मल्टी कार्पिलरी गाइनोसियम में क्या है, अगर कार्पल एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, यानी कि फ्री हैं या फ्यूज हैं, तो कंडीशन अलग अलग आएगी। अगर फ्यूज्ड कार्पल्स हैं, अगर फ्यूज्ड कार्पल्स हैं गाइनोसियम में, तो हम उसको बोलेंगे सिनकार्पस। अगर फ्री कार्पल्स हैं तो हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस। सो एक बार दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल से। मल्टी कैपिलरी सिनकार्पस गाइनोसियम। सिनकार्पस, सिनकार्पस का क्या मतलब है कि जितने भी कार्पल्स या पिस्टल हैं वो फ्यूज्ड हैं। सो यहां पे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हिबिस्कस, ये हिबिस्कस का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेपरवर। पेपरवर में भी क्या है, जितने भी पिस्टल्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कार्पल्स हैं, पिस्टल और कार्पल्स एक ही बात है, ये फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड पिस्टल और कार्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ सिनकार्पस गाइनोसियम। एग्जाम्पल क्या क्या है, हिबिस्कस एंड पेपरवर। नेक्स्ट इज एपोकार्पस गाइनोसियम। अब एपोकार्पस भी क्या है कि एक से ज्यादा कार्पल है और वो कैसे हैं, वो फ्री हैं। एपो का मतलब होता है फ्री कार्पल्स और पिस्टल। कार्पल कैसे हैं, फ्री हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है। सो हियर एग्जाम्पल इज लोटस, रोज, लोटस, रोज एंड मिखिलिया। मिखिलिया बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका फिगर एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसमें जितने भी कार्पल्स हैं, यहाँ पे ये कार्पल, ये जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर कार्पल्स और पिस्टल। तो यहाँ पे मल्टीपल पिस्टल्स या कार्पल्स हैं, बट ऑल आर फ्री, यानी कि एक दूसरे में मर्ज या फ्यूज्ड नहीं है। उसी तरीके से लोटस में भी हम देख सकते हैं, लोटस के केस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हैं, फ्री कार्पल्स प्रेजेंट है। सो लोटस, रोज, मिखिलिया इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस गाइनोसियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आया है, कि मल्टी कैपिलरी गाइनोसियम पूछ रहे हैं आपसे, उसमें सिनकार्पस पूछा गया है या एपोकार्पस पूछा गया। सिनकार्पस का मतलब होता है फ्यूज्ड कार्पल्स या फ्यूज्ड पिस्टल्स, और एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री कार्पल और फ्री पिस्टल। नेक्स्ट, अब गाइनोसियम की सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल। अब इस कार्पल या पिस्टल में तीन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द स्टिग्मा। पहले पार्ट को हम बोल रहे हैं स्टिग्मा, फर्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज द स्टाइल। इन सबकी हम थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करेंगे। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ओवेरी।
एक कार्पल में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अब व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा वो रीजन है जहां पे पोलन ग्रेन आएंगे। सो इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन। इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, यानी कि पोलन ग्रेन्स यहां पे आएंगे और चिपक जाएंगे। लैंडिंग पोर्शन है, फ्री एंड ऑफ कार्पल या पिस्टल। इसको एक और चीज क्या बोला जाता है? दिस इज द फ्री एंड, दिस इज द फ्री एंड ऑफ कार्पल, फ्री एंड। और इसको एपेक्स ऑफ द कार्पल भी बोला जाता है, यानी कि कार्पल का ये टिप है, एपेक्स पोजीशन पे है। नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल जो है वो लंबा और पतला रीजन है। सो इट इज लॉन्ग elongated tubular structure, long elongated tubular part है। और ये long elongated tubular part, ये जो बीच वाला गर्दन वाला जो हिस्सा है, दिस इज स्टाइल। ये क्या करता है? स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट करता है और पोलन ट्यूब को आने का रास्ता देता है। जब पोलन ग्रेन्स आके चिपक जाते हैं स्टिग्मा पे, ये चीज हम पढ़ चुके हैं मेल वाले पार्ट में, हमने पढ़ा था हाउ मेल गैमेटोफाइट डेवलप। तो यहाँ पे हमने पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था कि उसका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है या ट्यूब न्यूक्लियस है वो क्या करता है, या ट्यूब सेल क्या करती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवाती है। ये पोलन ट्यूब बन गई। अब ये पोलन ट्यूब जो है इट एक्सटेंड टुवर्ड्स ओवेरी, ये ओवेरी की तरफ जाती है। तो इसको रास्ता कौन देता है? इसको रास्ता देता है स्टाइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवेरी। What is ovary? The swollen basal part. The swollen basal part of carpal. कार्पल का नीचे का फूला हुआ हिस्सा, swollen यानी कि फूला हुआ, बेसल मतलब नीचे का बेस वाला पार्ट, किसका? कार्पल का। swollen basal part of the carpal और pistil। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है कि जब हम स्वॉलन बेसल पार्ट की बात करते हैं तो ये इतना जरूरी क्यों है? ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इस स्वॉलन बेसल पार्ट को तो हम ओवेरी बोल देते हैं और इस ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी, इस ओवेरियन कैविटी को हम बोलते हैं लॉक्यूल। ओवेरियन कैविटी को हम क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। और इस लॉक्यूल में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ओव्यूल्स। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे, ये जो स्ट्रक्चर हमें गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ओव्यूल्स। सो वी कैन से दैट ओवेरी having ovarian cavity or the locule, inside the ovary the ovules are present। यानी कि ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ओव्यूल्स अटैच रहते हैं अ cushion like tissue, they are attached with the cushion like tissue and this cushion like tissue is called placenta। प्लेसेंटा के बारे में आपने बात की थी या पढ़ा था जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डेवलपिंग बेबी को या फीटस को नरिश करने का काम, ऑक्सीजन देने का काम, हर चीज सप्लाई करने का काम प्लेसेंटा करती है। बट वहां पे जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है वो बहुत एडवांस लेवल पे होता है। प्लांट्स में भी प्लेसेंटा होती है जो ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे हमने बात की कि कार्पल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। यहाँ पे जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, इन छोटे स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, दीज आर ओव्यूल्स।